नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। साथियों, संस्कारों की इस कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे और अपने 12वें नंबर के संस्कार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आदि अनादि काल से ही परंपरा रही है कि जो जहाँ जाता है उसको वहाँ से वापस लौट के आना होगा। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो रोज़गार के लिए बाहर गया हो, चाहे वो किसी कार्य की विशेष के लिए बाहर गया हो, उसको उस स्थान से वापस आना ही होगा। आदि अनादि काल से आपने देखा होगा, व्यापारी दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए जाते थे और फिर अपना व्यापार करके पुनः वापस अपने घर को लौट आते थे। इसी प्रकार से जो सैनिक थे वो लंबे लंबे युद्ध अभ्यासों के अंदर अपने सेनापतियों के साथ जाते थे और फिर पुनः अपना कार्य सिद्ध करके घर लौटते थे। इसी प्रकार आज का जो संस्कार है वो समावर्तन संस्कार, अर्थात समावर्तन का अर्थ है वापस लौट आना, अर्थात जिस जगह हम गए हैं उस स्थान से वापस अपने मूल स्थान पर आना। इससे पूर्व अपन ने उपनयन संस्कार में देखा था कि शिशु को परिपक्व अवस्था होने तक या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपन गुरुकुल या आश्रम या शिक्षण संस्थाओं में भेजते थे। अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर जब वह वापस लौटता है तो उस क्रिया को समावर्तन कहते हैं, यानी कि लौट आना। आज के आधुनिक काल में भी, आधुनिक युग में भी आपने देखा होगा बड़े बड़े संस्थान जो हैं, चाहे वो IIT के संस्थान हैं, चाहे वो एम्स के बड़े बड़े संस्थान हैं, मेडिकल्स के हैं, इंजीनियर्स के हैं, और उसके बाद में बड़े बड़े सैन्य संस्थान हैं, इतने बड़े बड़े जैसे NDA के हैं, उसके बाद में IMA देहरादून है, या जो अर्धसैनिक बलों के बड़े बड़े संस्थान हैं उनके अंदर पासिंग आउट परेड अर्थात दीक्षांत परेड का आयोजन किया जाता है। उस काल में इसको समावर्तन कहा जाता था, सनातन काल में, वैदिक सभ्यता में, और वर्तमान में इसको दीक्षांत परेड या शपथ परेड के नाम से जाना जाता है। मैं भी जब सेना में प्रशिक्षण के लिए राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में 28 जून 1996 को गया तो 9 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद हमें शपथ परेड दिलाई गई। तो मैंने सोचा कि ये शपथ परेड क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका, कहाँ जाना होगा। लेकिन जब हमने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, उसके सामने शपथ ली कि युद्ध के समय हो चाहे शांति काल के समय या आपदा के समय हम राष्ट्र के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहेंगे। तो आज जो मैंने सीखा है इन शपथ परेडों से, दीक्षांत समारोहों से, पासिंग आउट परेड से, वो कड़ी उस काल से जुड़ती है जो अपनी वैदिक व सनातनी काल का जो समावर्तन संस्कार है उसमें। जब शिशु या बालक गुरुकुल के अंदर अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेता है, अर्थात आचार्य, शिक्षक या गुरु ये मानते हैं कि बालक अभी पूर्णतः शिक्षा प्राप्त कर चुका है, ये गुणवान व्यक्ति बन चुका है, ये सामाजिक परिवेश के अंदर अपना विशेष स्थान रख सकता है, तो एक दीक्षांत समारोह अर्थात समावर्तन संस्कार किया जाता है। इसके अंदर बालक को या उस युवक को जो आज 18 या 20-22 वर्ष का हो चुका है, पूर्ण अवस्था में, अपनी युवावस्था में आ गया है, अपनी पूरी की पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली है, उस युवक को यज्ञ और शुद्धि के द्वारा वापस उसके घर भेजा जाता है। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है साथियों। यज्ञ की वेदी सजाई जाती है, बालक को जो वो वस्त्र धारण करता है, पुराने वस्त्र होते हैं जो जैसे कि लंगोट बांधते हैं या छोटा कपड़ा रखते हैं या जो बाल आते हैं सिर के ऊपर, तो एक केशांत संस्कार भी इसमें सम्मिलित होता है कि जो एक तो अपन ने चूड़ाक्रम में पढ़ा था जो जोड़ला उतारा जाता है, और एक यहाँ होता है कि वो जब वो अपनी ब्रह्मचार्य अवस्था के दौरान जो उसके सिर पर केस आते हैं उनका भी यहाँ पर मुंडन किया जाता है। यज्ञ की वेदी सजाई जाती है, ऋषि मुनि अर्थात जो हमारे गुरुकुल के आचार्य हैं, जो गुरुदेव हैं, वो वहाँ बैठते हैं, और जो जिनका दीक्षांत समारोह किया जाना है अर्थात जिनको वापस अपने गृहस्थ आश्रम की तरफ या अपने घर पे जाना है, उनको वेदी के उत्तर दिशा में बिठाया जाता है और 8 कलश रखे जाते हैं, 8 मटके रखे जाते हैं जिनके अंदर सुगंधित जल होता है, पुष्प होता है या इत्र इत्यादि मिलाकर उनको शुद्ध जल से स्नान किया जाता है, पूर्णतः शुद्ध किया जाता है। उसके बाद में उनको सुंदर वस्त्र व आभूषण पहनाए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि आप अपने सामाजिक जीवन जीने के लिए अब स्वतंत्र रहें।
ये पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि उस गुरुकुल के अंदर, उस संस्थान के अंदर या उन आचार्यों के पास में जो शिशु आते हैं, चाहे वो संगीत के अंदर पारंगत हों, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में पारंगत हों, चाहे वो अस्त्र शस्त्र में पारंगत हों, या वो युद्ध शैली के अंदर पारंगत हों, या वो शिल्पकार बने या लेखक बने, या महान संस्कृति का ज्ञान करें, या ज्ञाता हों, इतिहास के विद्वान बने, ये पूर्णतः अपना ज्ञान प्राप्त करके गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं तथा गुरुकुल से वापस आकर अपने ब्रह्मचार्य का जो पालन किया उन्होंने गुरुकुल के दौरान, गुरुकुल में रहने के दौरान, उस शक्ति के साथ, उस ज्ञान के साथ और उस अपने समाज को, अपने कुटुंब को, अपने राष्ट्र को, अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए वापस अपने घर पे आते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।